उसका ये करें कि वो अपने आप को नए दौर के साथ मर्ज करके रखें। अभी देखें एआई का दौर है, आप 90% काम अपना खुद एआई से करवा सकते हैं अगर आप फेमिलियर हैं। तो फिर रात को 12 बजे मैं इसको लेके बैठा हूँ स्टूडियो में, हेडफोन लगा के एकदम छोटे से कमरे में कंपोजिशन रिकॉर्ड कर ली थी, और सुबह 4 बजे तक फिर मैंने इसका ट्रैक बनाया। खासतौर पर जो पीस है ये इतना आज भी इतना टचिंग है, क्योंकि मैं अभी हाल ही में मतलब मैं 2-3 दिन से, इनफैक्ट कल तो ना मतलब मेरे घर वाले क्या हो गया भाई, मतलब क्या हो गया है, ये तो तेरा टीनेज का गाना है, क्या कर रही है। मैंने कहा भाई मुझे ये गाना ऑब्वियसली मैंने गाने को देखकर ही जो है ना मैंने बोला था ये कौन है जिसने ये बनाया है। फिर मैंने वहां से आपको सर्च करना शुरू किया था। आपने म्यूजिक को बहुत कुछ दिया, अपनी लाइफ दी है, लेकिन ये कितनी अजीब सी बात है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग साइन भी हो रहे हैं, उनका म्यूजिक में, चलो ड्रामा में तो चलो खैर है, लेकिन म्यूजिक में कैरियर ही नजर नहीं आता। ये क्या है, ये व्हाट इज दिस? बहुत जो है ना वो अपने वक्त का, अगर ये कहें कि जिस वक्त मेरे ख्याल में इमरान 96 है ना 96 का, मतलब सोशल मीडिया भी नहीं था, हाँ दूसरे प्लेटफॉर्म पे कैसा चल रहा था, और ये कैसे हो गया ये, मतलब हाँ बड़ी जबरदस्त स्टोरी आपने रिवील करता हूँ मैं इसको। 96 में मैं अकबर कुरैशी के स्टूडियो में काम कर रहा था, तो वो भी अकबर कुरैशी का स्टूडियो था, अकबर अली मेरा दोस्त। ओके इसका सर्वाइवल दौर था, मैं उस वक्त सीक्वेंसिंग वगैरह में आ गया था, बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ कर रहा था। तो अकबर ने कहा यार मेरा एक गाने ये करने इमरान भाई लेकर आया। तो उस वक्त वो कुछ थोड़ी अलग, ये एक मेन लाइन ये थी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट बिखरा हुआ गाना था। मैंने गाना सुना, मैंने कहा तो बहुत अच्छा गाना है, लेकिन इसकी ये चीजें सही करो, अंतरा इस तरह करो, ये करो। उसने कहा मम्मी जैसे आपने करना है करो। तो फिर रात को 12 बजे मैं इसको लेके बैठा हूँ स्टूडियो में, हेडफोन लगा के एकदम छोटे से कमरे में कंपोजिशन रिकॉर्ड कर ली थी, और सुबह 4 बजे तक फिर मैंने इसका ट्रैक बनाया। खासतौर पर जो पीस है इसका, ये इतना आज भी इतना टचिंग है, क्योंकि मैं अभी हाल ही में मतलब मैं 2-3 दिन से, इनफैक्ट कल तो ना मतलब मेरे घर वाले क्या हो गया भाई, मतलब क्या हो गया है, ये तो तेरा टीनेज का गाना है, क्या कर रही है। मैंने कहा भाई मुझे ये गाना ऑब्वियसली मैंने गाने को देखकर ही जो है ना मैंने बोला था ये कौन है जिसने ये बनाया है। फिर मैंने वहां से आपको सर्च करना शुरू किया था। तो वो फिर मैंने रात को 4 बजे तक गाना किया, तो फिर अकबर को सुनाया। अकबर को तो माइंड कुछ और चीज, तो फिर इसने रिकॉर्ड किया, हमने अकबर भाई के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया, तो वो इसको पसंद नहीं आया, इसने कहा बड़ा स्टूडियो लेते हैं। फिर शादाब स्टूडियो हमने लिया, अशफाक भाई के साथ रिकॉर्ड किया। अशफाक भाई को गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने साउंड मास्टर के ऑनर उनके भाई जो थे मुश्ताक, उनको बुलाया कि यार ये सुना नया लड़का गाना बनाया। तो पूरा एल्बम अकबर का उस गाने की वजह से वहाँ पे साइन हो गया। तो उसने वो पूरा एल्बम किया। फिर उनका एक म्यूजिक मानिया प्रोग्राम चलता था, उस वक्त इतने सारे ना यूट्यूब चैनल थे ना कुछ थे, डिश होती थी। तो वो म्यूजिक मानिया एनटीएम पे प्रोग्राम चला, तो वो इसमें अकबर अली को गेस्ट बुलाया, फिर गाना रिकॉर्ड हो गया, सब कुछ हो गया। वो रिलीज स्क्रीन पे नहीं आ रहा था एल्बम। बहुत परेशान रहा 2-3 साल, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसकी तो जब साउंड मास्टर ने आपका एल्बम साइन कर लिया ना, तो आप उस वक्त के सुपरस्टार हो गए। साउंड मास्टर में आप घुस नहीं सकते थे, उसने आपका एल्बम साइन किया, क्योंकि उस वक्त वो सज्जाद अली की एल्बम रिलीज कर रहा था, अदनान समी के एल्बम रिलीज कर रहा था, इतने बड़े बड़े। तो अब जब रिलीज नहीं हुआ तो ये परेशान हुआ। तो उस दौर में कहीं कुमार सानू किसी होटल में थे इंटरनेशनल, तो वहां पे ये गाना बजा। उस वक्त ना रिकॉर्ड करने का कोई था ना मोबाइल में कैमरे होते, तो गाना बजा, तो कुमार सानू ने वो अस्थाई याद कर, अच्छी बात खुद कुमार सानू ने बताई, अस्थाई याद कर ली और अंतरा वो भूल गया। तो अस्थाई याद करके उसने फौरन वो गाना बनाया, और उस पर ये गाना था मेरे कुमार सानू साहब ने भी कॉपी किया। अब अंतरा वो हाई पीक पे था, तो शायद वो भूल गए, हमको उतनी पीक पे जा नहीं सकते। अकबर की रेंज अच्छी थी, कुमार साहब की रेंज सर्टेन रेंज है। तो उन्होंने क्या किया, फिर वो उस अंतरा चेंज करके अस्थाई, और म्यूजिक भी ये रखा पीस इसका, इसी से शुरू। जब वो गाना इंडिया से रिलीज हुआ, फिर साउंड मास्टर वाले थोड़े से झागे, तो हमने क्यों नहीं किया। फिर उन्होंने अकबर का एल्बम रिलीज किया, उससे फिर अकबर की लाइफ पूरी बनी। नहीं, लेकिन देखिए अब बच्चा ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म वाली बात भी है। मैं मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम तो मतलब कोई इमरान आप आए हो, आपको स्पॉट हम दे रहे हैं इसलिए क्योंकि आपने म्यूजिक को बहुत कुछ दिया है, अपनी लाइफ दी है, लेकिन ये कितनी अजीब सी बात है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग साइन भी हो रहे हैं, उनका म्यूजिक में, चलो ड्रामा में तो चलो खैर है, लेकिन म्यूजिक में कैरियर ही नजर नहीं आता। ये क्या है, ये व्हाट इज दिस? देखें, वो आज के दौर में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया। पहले होता था जी एल्बम आया ये हो, आप आज के दौर में आपके पास खुद अपना मटेरियल है, आप अपने आप को लॉन्च करें अगर आप समझ सकते हैं। और एक प्लेटफॉर्म नहीं है, कई आप यूट्यूब से नहीं हिट होंगे तो टिकटॉक पे जाएंगे, नहीं होंगे तो फेसबुक पे जाएंगे। इसके अलावा भी जैसे बहुत से और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे स्पॉटिफाई है, उसके अलावा भी बहुत से और लोग, ऑडियो के मतलब ऑडियोज के बहुत सारे हैं जहाँ से आप अपने को कर सकते हैं। लेकिन देखिए बहुत सब इतना जो है ना माले गनीमत नहीं रखते कि वो उन चीजों पे इन्वेस्ट कर सके, लेकिन टैलेंट बहुत अच्छा है। वो उसका क्या करें? वो उसका ये करें कि वो अपने आप को नए दौर के साथ मर्ज करके रखें। अभी देखें एआई का दौर है, आप 90% काम अपना खुद एआई से करवा सकते हैं अगर आप फेमिलियर हैं। ओके।
तो आप देखें दौर के साथ जब हम जुड़ते हैं ना, वो इसी तरह जैसे हम किसी इंसान के साथ खड़े हैं उसका हाथ पकड़ के, अगर वो इंसान आगे बढ़ रहा है तो हमें यहाँ तक। अब इसके बाद दो ऑप्शन है, या तो हम रुक जाएं, हाथ छोड़ दें, या उसके साथ आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल ऐसा वो आपको छोड़ के आगे निकल जाए। बिल्कुल तो दौर भी आगे निकल जाएगा, तो आप बेहतर है कि दौर के साथ आगे बढ़े। जिस तरीके से मैं इमरान सर की एक बात यहाँ पे वो थोड़ी सी कट करूंगी कि जैसे हम कहते हैं ना कि वक्त की जो है वो रस्सी को थामे रखना चाहिए, तो वही है, और उसके साथ आगे बढ़ना और उसके साथ ही बढ़ना चाहिए। हम भी अपने शो में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि गाना हो गया है खत्म। और अस्सलामु अलैकुम कराची, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। अगेन गाना आप लोगों ने सुना और मुझे उम्मीद है कि ये गाना आप लोगों को भी उसने हिलाया होगा कि यार ये तो हमने कहाँ सुना था और कहाँ से ये आया है। कुछ बातें हम अपने फेसबुक के व्यूवर्स से और ऑडियंस से कर चुके हैं, लेकिन जो जर्नी रही ना, उस जर्नी में मैंने इनसे एक सवाल ये किया और जहाँ पे इन्होंने एक बड़ा अच्छा मुझे सवाल मैंने किया और जवाब जो इन्होंने दिया वो बड़े कम म्यूजिक डायरेक्टर जो यहाँ आए उन्होंने मुझे दिया कि वक्त की रस्सी को थाम के रखना है और जो दौरे जदीद चल रहा है उसके अंदर अपने आप को अपडेट करना है। तो मैं वो दोबारा से एक थोड़ा सा जो है ना वो डेजा वो कर देती हूँ कि इमरान सर ये बताइए कि बहुत से लोग टैलेंटेड हैं। हमने जिस तरीके से अभी आर्टिस्ट को अकबर अली को हमने डिस्कस किया, गाना हिट हुआ, लेकिन किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने सुना, उसको हिट किया, फिर गाना उसने खुद बनाया और उसके बाद वो गाना वहां से हमारा तो बाहर से वहां से रिलीज हुआ। उसके बाद यहाँ की जो कंपनी थी उसने उसको बोला हमने क्यों नहीं रिलीज किया, ये क्यों हुआ। पहली चीज ये माशाल्लाह से म्यूजिक इंडस्ट्री में आप इस बात को दोबारा से हाईलाइट कर दे। और सेकेंडली जिनके पास माले गनीमत नहीं है, पैसे नहीं है इतने, तो वो अपने आप को लॉन्च कैसे करें या उसका क्या तरीकेकार होना चाहिए, वो थोड़ा सा दोबारा से अगर इमरान सर आप बता दें। देखें वो उस दौर में तो ये था कि ये जरूरी होता था किसी कंपनी से आपका एल्बम आए, तो वो एल्बम आना शर्त होती। आज के दौर में तो ये चीज भी नहीं है ना। अगर आपने हिट होना है आज के दौर में, तो या तो आपका टैलेंट ऐसा हो कि जो हजारों में नहीं लाखों में नजर आए, लाखों में भी नहीं, 5,000 4,000 बंदा खड़ा है तो उसके अंदर आप अलग से नजर आए, या तो वो टैलेंट हो, या फिर आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और आपकी वर्किंग उस पर इतनी हो कि अगर आप खुद टैलेंट नहीं कर सकते लेकिन आप उस टैलेंट के बारे में आगे पीछे करके जानते हैं। पहले के दौर में प्री प्रोडक्ट हिट होती थी, यानी कि आप एक्चुअल में सब कुछ आपके अंदर है, अब आप हिट हो गए, क्लासिकल भी गाते हैं, परफॉर्मेंस भी है। आज के दौर में पोस्ट प्रोडक्शन हिट होती है। आपने एक एडिटिंग किया, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत अच्छा लड़का है, बोलने में भी अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है, परफॉर्मर भी है, बात करने का अंदाज सब कुछ है, लेकिन सुर इतने अच्छे नहीं, गाता इतना अच्छा नहीं। ऑटो ट्यूनर है ना? हाँ, अब ऑटो नहीं, अब तो मैनुअल हो गया ना। अच्छा, वो भी बता दूं मैं, ऑटो तो हम 15-20 साल पहले करते थे। अब वो आते हैं, वो सुनाते हैं, मुझे कहते हैं सर गाना गाना है। मैं कहता हूँ बेटा गाना गाओ नहीं, गाना बनवाओ, क्योंकि आप अभी गाना गा नहीं सकते। अच्छा अभी तो एआई का दौर है, उसका भी बताता हूँ क्या कर सकते हैं। एआई से पहले जब आते थे तो हम सुनते थे उसका गाना, ठीक है गाना किया, फिर हम वो अब गा तो सकता नहीं है अभी, क्योंकि उसको सीखने का टाइम नहीं, वो सीखना चाहता भी नहीं है, वो शॉर्ट टर्म हमें चाहिए होती है शोहरत, शॉर्ट टर्म मेमोरी में। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप करते करते सीखते हैं। तो फिर हम उसके लिए तरीका ये करते थे कि उसका गाना रिकॉर्ड किया। हम बहुत सारे हमारे बड़े अच्छे दोस्त सिंगर हैं जो आवाज मैच करते, तो हमने उसका पूरा गाना मेहनत से रिकॉर्ड किया, मैक्सिमम उसका आउटपुट निकाला। फिर हमने अपने दोस्त को बुलाया, उसको अमाउंट पैसे दिए और उसको कहा ये सुनो और इसकी आवाज से मिला के अपनी आवाज को गाना गाओ। सही। फिर उसने उसके साथ मिला के गाना गा दिया। जो जो पार्ट उसके अच्छे होते थे वो हम रखते थे, वो बाकी उसको हटा दिया करते थे। फिर जब वो सुनता था तो उसको खुद यकीन नहीं आता था कि ये था, लेकिन फिर क्या होता था कि उसके अंदर एक इनकरेजमेंट मिल जाती है, हौसला अफजाई। अब वो उसके साथ लगा के लिपसिंग भी कर रहा है, तो 3 महीने बाद जब वो आता था तो वो गाना बहुत अच्छे से गा रहा है। फिर हम उसका रिवोकल करते थे, बोलते थे अब ये लो अपनी आवाज हो गई। आज के दौर में तो एआई है, मैं ट्रेन कर सकता हूँ किसी भी आवाज को किसी की आवाज में, यानी कि मैं मेहंदी हसन साहब का गाना और वो इस तरह ट्रेन कर सकता हूँ कि माइकल जैक्सन की आवाज में आ जाएगा एज इट इज। पहले के हम दौर में सोचते थे आप रफी साहब जैसी आवाज नहीं आ सकती, आज के दौर में एआई ने सब प्रूफ कर दिया। आप ट्रेनर लें, वॉइस को ट्रेन करें, आप खुद गाएं और आप उसमें टोन कर दें कि जी ये मेरा आवाज जो है ना टोन वो रफी साहब की तरह हो जाए। गायकी नहीं करेगा वो, लेकिन टोन कर देगा। सही है। अच्छा फिर मैं पहले ऑटो ट्यूनर था, एक स्केल दिया आपने, उसने पूरे गाने को उसी स्केल पे लेके छाप दिया। अब मैनुअल ट्यूनिंग है, एक एक सुर को सारेगा ये कर सकते हैं, सारेगा ये भी कर सकते हैं। वो एक एक सुर को, एक एक लफ्ज को, मैं यहाँ जा रहा, ये उसने रिकॉर्ड किया, मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ जा रहा तुम कहाँ। एक एक सुर को हम एक एक लफ्ज को चेंज कर सकते हैं मैनुअल ट्यूनिंग से। तो फिर वो जब उसको बंदा हम करके देते हैं तो वो सुनता है, गाता है, तो सीखने से ज्यादा वो सुन के गाता है, तो वो उससे सीख ही जाता है।
तो इस दौर के साथ अब क्या है कि आपके अंदर ये चीज तो हम पैदा कर देंगे, लेकिन आपकी जो ग्रूमिंग है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका बोलना, आपका पहनना, आपका दिखना, आपको बात करना, अगर आपने पैकेज बनना है तो ये सारी चीजें तो करें ना। अब बहुत सारे सिंगर ऐसे आप उनको देखते हैं तो वो शक्ल से सिंगर ही नहीं लगते, बहुत सारे खास सिंगर ऐसे जब वो गाते हैं तो आप वाव एलिमेंट आ जाता है कि यार ये तो कमाल गाता है। तो अगर अब जैसे हमारे स्टार हैं आतिफ असलम है, अली जफर, उनको आप देखते हैं, मिलते हैं, वो हर चीज में उन्होंने अपने आप को एक पैकेज बनाया है ना। पर्सनैलिटी अच्छी है, बोलने में अच्छे हैं, दिखने में अच्छे हैं, सारी चीजें, प्रेजेंटेशन वगैरह। बहुत सारे हमारे जो क्लासिकल सिंगर है वो ऐसे नहीं है, लेकिन वो गायकी में इतनी ज्यादा मेहनत है कि वहां से वहां कवर हो जाता है। तो जब आप अगर एक डायरेक्शन में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते तो फिर आपको पैकेज बनाए मल्टीपल थोड़ा। हाँ, वीडियो में जैसे देखे ना पहले, और रेडियो में क्या होता था, सिर्फ सुनते थे तो इमेजिनेशन में होता था कोई आरजे कैसी शक्ल बंदा बना के बैठा हुआ है, कोई कैसी बना के, जब मिलते थे तो वो कोई डिफरेंट निकलता था, कोई अच्छा कोई बुरा। बिल्कुल ऐसे ही अब तो देख भी रहे हैं रेडियो पे। तो जब हम देख रहे होते हैं, अब हम, मैं रेडियो शो करता था 2000 में एक चैनल से, तो मैं बहुत सारी किताबें लेके जाता था शायरी की। तो रेडियो शो में नजर नहीं आता था ना कोई इस तरह के वो थे, तो किताब रख के आप भले वो ट्राउजर टी शर्ट पहन के बैठ जाए और बोलते रहे, पता नहीं चलेगा। लेकिन वीडियो में जब आप आते हैं तो आपका बैकग्राउंड है, आपकी लाइट है, आपका कलर ऑफ ड्रेसिंग है, आपकी पर्सनालिटी, आप किस तरह बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो गई। तो ऑडियो की तरफ तवज्जो कम हो गई। तो अब आप अगर गाने पे कम भी मेहनत करें लेकिन इन चीजों पे वर्क करें तो वो पैकेज बन जाता है, तो आइकॉन बन जाएगा। हमारा भी पैकेज बन जाता है जब हमारे पास कॉलर्स आते हैं तो देखते हैं कि कौन है, कहाँ से क्या बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कैसे हैं आप? मोहम्मद करार खान मुनकसरुल मिजाज लावन चुरंगी से। जी मेरे भाई, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है बेटा, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जो हमारे इमरान भाई आए ये भी अच्छे हैं और गानों के मुतालिक बता रहे हैं कि किस तरह गाने को वो किया जाता है। जी सर, जो हमें मालूमात नहीं थी पहले। जी हम तरगाम सुन रहे हैं, अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी तरह आप मेहमानों को लाती रहे, हम नए नए मेहमानों से मिलते रहे और हमें कुछ न कुछ नई बातें पता चलती रहे। और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सब बहन भाइयों को सलाम। पाकिस्तान सलामत रहे, क़यामत रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू भाई, थैंक यू। बड़े प्यारे कॉलर्स हैं, बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी दुआएं हमें भी देते हैं। बाज़ दफा ऐसा होता है, मैं अक्सर कहती हूँ कि बाज़ दफा ऐसा होता है कि हम भी अपने हालात से थोड़े मजबूर होते हैं, कभी ट्रैफिक के, कभी कुछ, कभी कोई मसले चल रहे होते हैं, डाउन होते आते हैं यहाँ पे,